बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियां अकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 की जो इकोनॉमिक्स की बुक है उसके चैप्टर 6 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जस्ट हमारा ये जो चैप्टर्स था ये 2 लेक्चर्स इस पे बने थे चैप्टर के, और देन फिर हमारा एक्सरसाइज का लेक्चर आ गया, यानी काफ़ी पूरी बुक का आपका अगर हिसाब लगा लें तो ये सबसे छोटा चैप्टर था, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट था। सो अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करिएगा। और हमारे 2 लेक्चर हैं, सिर्फ तकरीबन 20 से 30 मिनट के होंगे। अगर आप वो ले लेते हैं तो आपको सारी कन्फ्यूजन्स वगैरह इस चैप्टर के क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो आपके एक्सरसाइज को जो एमसीक्यूज होते हैं ये बहुत ज़्यादा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको अच्छे तरीके से करना है आपने। देन नेक्स्ट आ जाते हैं आपकी फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको एज एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। और जो चैप्टर के कॉलम्स होते हैं ना, आप कहते हैं सारे स्टूडेंट्स के कॉलम्स पेपर में नहीं आते, फिल इन द ब्लैंक्स पेपर में नहीं आती तो हम स्किप कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी स्ट्रैटेजी ही यही होती है कि वो बुक की एक एक चीज़ को गौर से देखते हैं, एक एक चीज़ को पढ़ते हैं कि कहीं से भी एमसीक्यूज आ सकता है। तो यही बात है कि जो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स और कॉलम्स होते हैं ना पेपर में, ये अक्सर जो है वो एज एमसीक्यूज आए होते हैं। सो स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो चैप्टर के अंदर से एमसीक्यूज आए हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपने अच्छे तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स और कॉलम्स करने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं आपके एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज है आपका, पाकिस्तान की देहात में रहने वाली आबादी की शरह कितनी है। आपने क्या करना है, अगर आपने चैप्टर के अंदर से ज़्यादा नहीं ना किया हुआ कि परसेंटेजेस वगैरह नहीं प्रिपेयर की, तो कम से कम इनको अच्छे तरीके से आपने करना है। ठीक है, सो 63% ऐसे लोग हैं, यानी आबादी है जो कि देहातों में रहती है, गाँव में रहती है, सोसाइटीज़ वगैरह में नहीं रहती, उसके अलावा सिटीज़ में नहीं रहती। ठीक है, सो देहात में रहने वाली कितनी है आबादी की शरह, 63%, यानी परसेंट कहते हैं फीसद जो है इसका मतलब क्या होता है, 100 में से इतने परसेंट, यानी इतने लोग। सो 63% है। नेक्स्ट आ जाता है पाकिस्तान में जंगलात का कुल रकबा कितना है, 3.5% है। ये मैंने आपको जब चैप्टर का लेक्चर चल रहा था ना, हमारा लेक्चर नंबर 1 था आई थिंक सो, उसमें मैंने आपको ये मार्क करवाया था कि एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है पाकिस्तान की मुल्की पैदावार में ज़राअत का हिस्सा कितना है, 22.7%। ये आपने अच्छे तरीके से याद करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पाकिस्तान में फसलों के मौसम, रबी और खरीफ। हमने देखा था कौन कौन से रबी के फसलें हैं, लाइक चावल, गन्ना, कपास, कौन कौन सी हैं रबी में और खरीफ में। ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए देखना है आगे, इसको अच्छे तरीके से करिएगा। नेक्स्ट आ जाता है पाकिस्तान की खाम मुल्की पैदावार, जो हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में, यानी जो चैप्टर 1 था उसमें खाम कौमी पैदावार, खाम मुल्की पैदावार, कौमी आमदनी के वाला चैप्टर जो था ना, उसमें हमने देखा था। तो उसमें क्या है कि सनती शोबे का हिस्सा कितना है, ये 21% है, ये आपने देख लेना है। यानी ज़राअत का 22.7% है और जो सनतें वगैरह हैं उनका 21% है। नेक्स्ट आ जाता है टेक्सटाइल की सनत का मुल्की बरामदात में हिस्सा कितना है। टेक्सटाइल अब किसको कहते हैं, लाइक फैब्रिक्स वगैरह, ड्रेस वगैरह हो गए। सो उसमें क्या है, 60% है मुल्की बरामदात में। पाकिस्तान में खाद बनाने वाले कारखानों की तादाद 19 है। पाकिस्तान सीमेंट बरामद करता है, बरामद यानी बेचता है अफ़गानिस्तान को। छोटी और दरमियानी दर्जे की सनतों के फ़रोग के लिए क्या था, यानी जो बैंक बनाया था ये था SME। ये आपने अच्छे तरीके से करना है, ये मैंने मार्क करवा दिया था। कोरिया की जंग की वजह से पाकिस्तानी बरामदात में इजाफा हुआ 1951 में, ये आपकी डेट जो है इंपॉर्टेंट है, सो इसको अच्छे तरीके से करिएगा। नेक्स्ट आ जाती हैं फिल इन द ब्लैंक्स। पाकिस्तान की बरामदात में सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है, बरामदात में। यहाँ पे हमने देखा था टेक्सटाइल की जो है ना सनतें, उसमें 60% मुल्की बरामदात का हिस्सा टेक्सटाइल था। सो ये टेक्सटाइल आएगा यहाँ पे। पाकिस्तान में डैश जो है स्टॉक एक्सचेंज काम कर रही थी, 3 थी। हमने क्या लेक्चर 2 में देखा था कि हमने कि 3 तरह की थी, जिनको बाद में 11 जनवरी 2016 को आई थिंक सो इकट्ठा करके एक स्टॉक एक्सचेंज बना दिया गया था, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो वो 3 थी जो कि थी KSE यानी कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट आ जाता है पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज का क़याम जो है साल 11 जनवरी 2016 में अमल में लाया गया। किस मुल्क के लिए जंगलात का रकबे का कुल रकबे का कम अज़ कम 25% जो है ना जंगलात पे मुश्तमिल होना चाहिए, वो मुल्क। पाकिस्तान में जंगलात का रकबा 3.5% है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। पाकिस्तान में फसलें मौसम रबी और मौसम खरीफ के हिसाब से बोई जाती हैं। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा नकद आवर फसलें कौन कौन सी हैं, कपास यानी कॉटन वगैरह की, गंदम, चावल और गन्ना यानी जिससे चीनी वगैरह बनती है। सो ये ज़्यादा नकद आवर फसलें हैं। यहाँ पे हो जाती है हमारी फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कॉलम्स पे।
ज़राअत का हिस्सा कितना है 22.7%, ये हमने उसमें देखा था, MCQ में भी देखा था। सन्नत का कितना है 21%। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सन्नत कौन सी है, टेक्सटाइल्स की। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज यानी जो है ना, हमने देखा था कि LSE, KSE और ISE। उसकी कराची स्टॉक एक्सचेंज, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज और लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, उनको इकट्ठा करके 11 जनवरी 2016 को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बना दिया था। जो कराची की स्टॉक एक्सचेंज थी ना, वहाँ पे उसका नाम चेंज करके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रख दिया गया था। उसके क्या था कि तीनों स्टॉक एक्सचेंज के मालिकान ने एक मेमोरेंडम पे ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे दस्तखत यानी सिग्नेचर किए थे। सो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बन गई थी। सो ये 11 जनवरी 2016 है। ये हमने लेक्चर 2 में पढ़ा था, ठीक है। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतें SMES और पाकिस्तान की दरामदात, खुर्दनी तेल, अद्वियात वगैरह हैं, यानी जो हम दूसरे ममालिक से मंगवाते हैं, इसको कह रहे हैं दरामदात। दरामदात और बरामदात का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। शरह ख्वानगी कितनी है 62.8%। शोबा सेहत में खर्च 0.6%, यानी पाकिस्तान जो शोबा सेहत यानी हेल्थ के शोबे पे जितना खर्च करता है पूरे मुल्क में, वो 0.6% है पूरे बजट का। नेक्स्ट आ जाते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे। मैं जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के हैं ना, आपने सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से करने हैं। एक सेकंड। पाकिस्तान में ज़राअत की अहमियत पर 3 लाइनें लिखी हैं। आपका पेज नंबर 106 और 107 है, वहाँ पे लिखी होंगी ज़राअत की अहमियत के बारे में। सो ये आपने अच्छे तरीके से करना है। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन पे बी लिखा है, यानी बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से करने हैं। पाकिस्तान की मईशत में, ये जो है ना आपकी बुक में प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे मैंने परसेंटेजेस लिख दी हैं, आपने भी नोट कर लेनी है कि पाकिस्तान की मईशत में ज़राअत 18.5%, सन्नत 20.3% और तजारत के हिस्से में 18.98% के हिस्से में है। सो मईशत में ये आपने देख लेना। पाकिस्तान में कौन सी फसलें जो है पैदा होती हैं, ये पेज नंबर 107 पे है आपका आंसर। पाकिस्तान की अहम सनतें कौन सी हैं, ये पेज नंबर 107 पे है। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, मैंने आपको डिस्कस आपके साथ किए हुए हैं, दैट्स वाई मैं यहाँ पे नहीं शेयर करूँगी। उसके अलावा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि आपने जो आपके एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, इसको भी आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही प्रिपेयर करना है, ठीक है। पाकिस्तान की छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतें कौन सी हैं, ये पेज नंबर 108 पर है। यानी लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, लेकिन जस्ट आपने इनको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर करना है, ठीक है। पाकिस्तान की अहम दरामदात कौन सी है, ये हमने लेक्चर 1 में की थी। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ले लेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पेज नंबर 109 पे है बरामदात, पेज नंबर 109 है। यानी हमने देखा था ना, यहाँ पे छोटी सी करके लिखी हुई थी 2-3 लाइनें, वो यहाँ पे बता रहे हैं 11 आई थिंक सो है थी चीज़ें कौन सी दरामदात और बरामदात में आती हैं। पाकिस्तान में शरह ख्वानगी की सूरत हाल पेज नंबर 111 पे है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केटों पर तफसीली नोट नहीं, जस्ट आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर करना है, ये पेज नंबर 110 पे है। नेक्स्ट आ जाते हैं पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड में आए हुए हैं। सो छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को फ़रोग देने के लिए 4 इक़दाम तहरीर करें, ये भी हमने कर लिए थे। लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किए थे, लेक्चर 2 में। नेक्स्ट आ जाता है पाकिस्तान में रबी और खरीफ की फसलें कौन सी हैं, ये भी हमने देखा हुआ है रबी और खरीफ की। सो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में है। बाज़ार हिस्से से क्या मुराद है, यानी स्टॉक मार्केट से क्या मुराद है। इस पाकिस्तान में इसके मराकज़ के नाम लिखे, जो जहाँ पे थे ना, हमने 3 देखे थे। बाद में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बन गया था, कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, उनको इकट्ठा करके बाद में एक स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान के नाम से बन गई थी। सो वो हमने लिखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं पाकिस्तान की 4 अहम दरामदात, यही वाला क्वेश्चन है। और पाकिस्तानी मीशत के 4 अहम शोबे, ये भी हमने देखा था, सीमेंट का था, उसके अलावा टेक्सटाइल का था, ज़राअत का था, सनत का था। सारे शोबे ये हमारे फर्स्ट लेक्चर में, वहाँ से याद कर लीजिएगा। ज़राई शोबा की पाकिस्तानी मईशत में क्या अहमियत है, सो ये ज़राअत वाला आपकी जो हेडिंग है ना, वहाँ से आपने ये कर लेना है। सो ये हमारा जो है लेक्चर है यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछेगा। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ उन्हें आंसर करने की। सो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछेगा। अगर किसी भी बुक से रिलेटेड हो या इस लेक्चर से रिलेटेड हो। उसके अलावा आपकी जो है वीडियोस काफ़ी ज़्यादा पेयरिंग स्कीम, पेपर प्रेजेंटेशन की, टाइम मैनेजमेंट की और गेस्ट पेपर्स वगैरह सारा कुछ इसी चैनल पे अपलोड होगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।